आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की अध्यक्षता में गढ़वा जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित सभी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधिगण एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समाहरणालय न्यायालय के सभागार में जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव, विश्रामपुर विधायक नरेश सिंह एवं डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया भी शामिल रहे। बैठक में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाएं, विशेषकर सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा सहित सभी योजनाएं, परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक समाप्त होने पर सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि सभी जनहितकारी योजनाओं का सही संचालन एवं समय पर पूरा करने को कहा गया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कहा गया कि अगर पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों पर विराम नहीं लगाता है तो बार बार घुसकर भारत मारेगा। बैठक में क्या निर्देश दिया गया? पूर्व की भारतीय दिशा की मीटिंग 11 बजे प्रारंभ हुई और भारत सरकार ने जो नया गाइडलाइंस इशू किया है दिशा की मीटिंग के लिए, उस गाइडलाइंस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इसके साथ साथ पिछली मीटिंग में जो बातें उठाई गई थी, जो बिंदु उठाए गए थे, उनका अनुपालन पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और 2-3 बातें जिन पर विशेष रूप से चर्चा हुई वो पीटीएस शॉप्स के बारे में चर्चा हुई, वहाँ पर जो गड़बड़ी पाई गई है उसके बारे में चर्चा हुई। उसमें जांच कराने का आदेश हुआ। इसके अलावा जहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, नहीं बननी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, जो सड़कें ख़राब हैं वो सड़कें नहीं बननी हैं, तो जो ख़राब सड़कें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर बनना चाहिए। कि केवल 5 वर्ष के अवधि पूरा कर लेने के बाद ही सड़क का निर्माण करा देना कोई आवश्यक नहीं है। यदि सड़क की क्वालिटी अच्छी है तो जिस सड़क की क्वालिटी ख़राब है और 5 साल अवधि वो सड़क ने पूरी कर ली है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको टेकअप करना चाहिए, न कि जो सड़क अच्छी स्थिति में। कहाँ सर एक आध उदाहरण दीजिए सर। उदाहरण नहीं देना है, उदाहरण आप ढूंढ ले सकते हैं। ये एक पॉलिसी डिसीजन है, एक मतलब कि तरह का गाइडलाइंस है। और बिजली की स्थिति की चर्चा की गई। कल विस्तृत रूप से अलग से बिजली विभाग के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग है, उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। मनरेगा के संबंध में चर्चा की गई और शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह विषयों पर भी चर्चा हुई। तो विशेष समय उसमें गुजरात की अनुपालन प्रतिवेदन में जिन सदस्यों ने पिछली बार अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, जो बिंदु उठाए थे, उनका अनुपालन कितना हुआ, वो कितना उससे संतुष्ट हैं वगैरह। आप लोग कितना संतुष्ट है सर? देखिए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। सिस्टम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। सेटिस्फाइड तो कभी कोई नहीं हो सकता है जब तक मतलब कि ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि पूरी जनता करने लगे कि हम संतुष्ट हैं इस कार्य से। और इस LPC वगैरह के बिंदु पर भी विशेष चर्चा हुई। जाति प्रमाण पत्र और जितने भी तरह के प्रमाण पत्र होते हैं उनके संबंध में चर्चा हुई कि उसका एक टाइमलाइन फिक्स हो जाना चाहिए कि उतने समय के भीतर आप दे दीजिए प्रतिवेदन। यदि प्रतिवेदन रिजेक्ट करते हैं तो उसका कारण दे दीजिए, बता दीजिए। इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। आपका एक प्रयास था कलकत्ता में सर जो कॉरिडोर बनाने के लिए, सुनने में जो आ रहा है कि DC से रिपोर्ट मांगा है, क्या मामला है, जानकारी है सर? DC ने तो पहले ही रिपोर्ट दिया हुआ है, फिर से मांगा गया विभाग द्वारा। अब हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। अब कितनी सफलता मिलती है, प्रयास यही है कि जो हमारा पलामू संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करते हैं रोजगार के तलाश में, दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो यहाँ पर कोई मतलब कि फैक्ट्री लगे, कोई कारखाना लगे, कोई उनके रोजगार की व्यवस्था हो,
इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। उसमें एक IMC भी है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो हम लोग भवनाथपुर में इस्टेब्लिश कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ राज्य सरकार पर निर्भर करता है, राज्य सरकार उसे प्राथमिकता के तौर पर लेती है कि नहीं लेती। मैं बोकारो लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, विस्थापित तो दे गई जमीन। हम तो हमेशा से तैयार हैं, वहाँ की जनता तैयार है, वहाँ के जनप्रतिनिधि तैयार हैं कि यहाँ पर इस्टेब्लिश हो। और बस 5-6 महीने का इंतज़ार कीजिए। मंडल डैम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। मंडल डैम में जिन लोगों को कंपनसेशन मिलना है, मुआवजा मिलना है, उन लोगों को कंपनसेशन बांटने की कार्रवाई शुरू हो गई है और उनको बसाने की भी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। जहाँ तक स्लूइस गेट का सवाल है, 13 में से 12 स्लूइस गेट बन के तैयार हैं। वो एक बार मतलब कि कंपनसेशन वगैरह वितरित हो जाता है तो स्लूइस गेट लग जाएगा और